कौमी असम्बली के इजलास में दिलचस्प सूरत-ए-हाल। कादिर पटेल अपनी नशिस्त से उठकर अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठ गए। ऐवान में कह के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन खुर्रम शहजाद भी साथ बैठ गए। स्पीकर ने अजराए मजाक कादिर पटेल को नया अपोजिशन लीडर कह दिया। अली मोहम्मद खान के सवाल का जवाब मौसूल ना होने पर स्पीकर ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। मुल्क भर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का एक और टेंडर मनसूख। जराये के मुताबिक टेंडर में रेट और चीनी का साइज मयार के मुताबिक नहीं था। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि शुगर माफिया को लगाम देना होगी, हुकूमत को मुस्तकिल हल निकालना होगा। हुकूमत ने कारोबारी और ताजिर बरादरी का बड़ा मुतालबा मान लिया। फाइनेंस बिल में शामिल मुतनाज़ा शिकों में तरमीम का फैसला। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी से पहले कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत लाजमी होगी। मोदी की ट्रंप से दोस्ती धरी रह गई। भारतीय सिफारती तन्हाई का शिकार। अमरीकी सदर का भारत का टैरिफ 50% करने के साथ मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल के खरीदार चीन पर भी सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। 50% अमरीकी टैरिफ पर भारतीय क़यादत मंजर से गायब। वज़ारत ख़ारजा ने कहा इक़दाम को गैर मुनसिफाना, बिलाजवाज़ और गैर मुनासिब है। भारत में मोदी को घर भेजने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा वक्त आ गया, नाअहल मोदी अब अपनी नाकामी तस्लीम करके इक़्तिदार छोड़ दें। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दी मस्तूंग में हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाके से पाक फौज के मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 जवान शहीद। 4 मुल्क दुश्मन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती तल्लुकात, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से कौन तावान तलब करता रहा? शरीक मुल्जिम शिराज ने भांडा फोड़ दिया। हुकाम के मुताबिक मैसेजेस कॉल्स अरमुगान की जानिब से की गई। व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल नंबर से 2 करोड़ तावान मांगा गया। शिराज का बयान, तहकीकात का हिस्सा बनाने का फैसला। लाहौर में काहना गैंग रेप का 4था मुल्जिम भी हलाक। लाहौर और काड़ा में 5 मुबैना मुकाबलों में मजीद 5 अफराद मारे गए। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल। रावलपिंडी में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेबंदकारी का सिलसिला थम न सका। रवात में एक घर से चीखो पुकार पर पुलिस का छापा। एक शहरी का गुर्दा निकालने की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुल्जिम गिरफ्तार, 6 फरार हो गए। और गिलगित में शिशपर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो गया है। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा। पानी करीब पहुंचने पर शाहर करकम का आधा हिस्सा गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। जमीनों का कटाव तेज। इस्लामाबाद के इलाके चट्ठा बख्तावर में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। भारत के मुकाबले कम टैरिफ से पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है? वफाक ऐवान हाय सनअत व तिजारत का कहना है पाकिस्तान ज़रूरी इजनास, टेक्सटाइल और बाकियात की बरामदात से फ़ायदा उठा सकता है। नायब सदर नासिर खान का कहना है कि टैरिफ कई एशियाई ममालिक के मुकाबले में कम है। पैदावारी लागत में कमी से ही बरामदात में इजाफा हो सकेगा। पाकिस्तान में ज़रूरी घरानों की तादाद 83 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो गई। पाकिस्तान की पहली डिजिटल ज़रूरी मरदमशुमारी के नताइज जारी। मवेशियों की मजमूई आबादी 25 करोड़ 13 लाख। ज़ेर काश ज़मीन का रकबा 5 करोड़ 28 लाख एकड़ हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील उबूर कर लिया। इंडेक्स 1,45,700 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान का खसारा 44% बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले माह तजारती खसारे की मालियत $2 अरब 75 करोड़ रही।
रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकयात बिन कासिम टाउन, कोरंगी और नटी जेटी पोल पर पेश आए। लकी मरवत में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन पुलिस को कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मतलूब थे। कमालिया में तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गई, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। भावल नगर के इलाके मंचनाबाद में करंट लगने से बेटा जाँ बहक, वालिद जख्मी। ऑनलाइन फ्रॉडियों के खिलाफ एक्शन, लाहौर में ऐप के जरिए लोगों को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, असलहा और 40,000 रुपए नकदी बरामद। मुकदमात दर्ज, मुल्जिमान ऐप के जरिए झांसा देकर मासूम शहरियों को लूटते थे। मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती का शिकार गूंगी बहरी लड़की इंसाफ की मुंतजर, वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। हिना परवेज भट्ट का कहना है गिरफ्तार दरिंदा सिफत मुल्जिम को मिसाली सजा दिलवाकर निशान इबरत बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जबरी तब्दीली मजहब केस की समाअत, पसंद की शादी करने वाली लड़की बेरिश को अदालत में पेश कर दिया गया। बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाजत, अदालत का पुलिस को तहफ्फुज़ फराहम करने का भी हुक्म। इस्लामाबाद और टेक्सटा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, डीजी खान, अटक, जहलम, गुजरांवाला में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, घरों, गलियों, गाड़ियों की कौमी परचम से सजावट। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज हो गया। गाजा में इसराइली बर्बरियां जारी, मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी फुटबॉलर भी भूख से शहीद। ग़ज़ाई क़िल्लत से शहदा की तादाद 193 हो गई। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,158 से ज़ायद। बमबारी से तबाह सड़कों पर भेजा गया इमदादी ट्रक, उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। अतालवी और अकीन पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरिद इजहार यकजहती। 5 स्टार मूवमेंट के अरकान फ़लस्तीन परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर ईवान में पहुंच गए। कहा परचम छीनने का खदशा था, इसलिए अपने जिस्म से लगा दिया। तिल अबीब के बाद इजराइल के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी अड्डे पर फायरिंग से 5 फौजी जख्मी। फायरिंग के बाद फोर्ट स्टेरॉड बेस बंद, एक मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। 28 साल कॉर्नेलियस रेडफोर्ड अमरीकी फौज में सर्जेंट रह चुका है। गाना के वज़ीर दिफा और माहौलियात समेत 10 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक, हुकूमत ने कौमी सानिया करार दिया। गाना की मुसल्लह फौज के मुताबिक हेलीकॉप्टर रडार से गायब हो गया था। पाकिस्तान भारत में शेड्यूल एशिया हॉकी कप में शिरकत नहीं करेगा। भारतीय मीडिया का दावा, बताया पाकिस्तान के इनकार पर बांग्लादेश को मदऊ कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं करवाई। खिलाड़ियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। खिलाड़ियों का 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन। सीरीज के तीनों वनडे मैचेस ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।